दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। स्मृति और पलाश की शादी टूट चुकी है। 23 नवंबर को शादी होनी थी। मोदी जी भी विश कर रहे थे और मोदी जी भी शायद आने वाले थे इस शादी में। प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गया था। लड़कियों ने अपने पार्टनर को जीवन में हल्ला काट दिया था कि देखो बॉयफ्रेंड हो तो पलाश जैसा। कितना बढ़िया तरीका से प्रपोज किया। खाली स्टेडियम में ले जाकर रिंग पहनाई जहाँ पे स्मृति वर्ल्ड कप जीती थी। लेकिन अब लड़के कह रहे हैं कि हाँ भाई देखो कैसा बॉयफ्रेंड था पलाश मुच्छल। हालांकि शादी टूटने का रीजन दोनों ने नहीं बताया, लेकिन अब यह बात क्लियर हो गया है कि अगर पापा की तबीयत खराब थी, शादी पोस्टपोन हो गई थी, तब तबीयत ठीक होने के बाद शादी हो जाना चाहिए था। लेकिन शादी कैंसिल होने का मतलब है जो हम अफवाह सुन रहे थे वो बिल्कुल सच है। जिनको पता नहीं होगा मैं आपको बता दूं, 23 नवंबर को संगाली में स्मृति मंडाना का जहां होम टाउन था वहां पर पलस और स्मृति की शादी होनी। उससे ठीक एक रात पहले संगीत से फोटो आ रही थी, वीडियोज आ रही थी। अगले दिन जब शादी होनी थी और साल का सबसे बड़े शादी का इंतजार मीडिया वालों को थी सबसे ज्यादा, क्योंकि टीआरपी के लिए, और स्मृति मंदाना के फैंस इंस्टा रील्स एडिट करके वायरल कर रहे थे। लेकिन उसी दिन अचानक से खबर आती है कि स्मृति के पापा की तबीयत खराब है, इसीलिए शादी पोस्टपोन हो गई। लेकिन लोगों ने कहा भाई ज्यादा खुश लग रहे थे ये दोनों, इसीलिए लोगों को नजर लग गई। लेकिन उसी दिन रेडिट नाम के एक वेबसाइट पर अचानक से अफवाह फैलती है कि पलस ने स्मृति से शादी करने से पहले उसका एक अफेयर था कोरियोग्राफर के साथ। लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन यह अफवाह काफी आगे बढ़ती चलेगी और लोगों को थोड़ा थोड़ा शक भी होने लगा कि हो सकता है ऐसा लड़का चीट कर रहा है स्मृति मंदाना के साथ। लेकिन फाइनली इतने दिनों चुप्पी होने के बाद फाइनली स्मृति मंदाना इंस्टा स्टोरी पे यह बता चुकी है कि अब शादी नहीं होने वाली उनकी। स्मृति ने अपने स्टोरी में मेंशन करते हुए ये बोला है कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें हुई और इस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे खुद बोलना चाहिए। स्मृति मंदाना ने कहा बहुत प्राइवेट पर्सन हूं मैं और आगे भी इसी तरह मैं प्राइवेट पर्सन रहना चाहती थी, लेकिन अब यह शादी नहीं होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस मैटर को यही खत्म कर दिया और आप लोग भी ध्यान से हटा दो शादी की और हमें हिसाब से मूव ऑन करने का मौका दो। इन दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे भी अनफॉलो कर दिया है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या स्मृति मंदाना गलत या उसका बॉयफ्रेंड गलत था? कौन गलत सही है आप कमेंट करेंगे जरूर बताना।